हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोबाइट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। जिस स्टूडेंट का आंसर गलत हो निराश ना हो, मैं आ गया हूँ सारे क्वेश्चंस का सलूशन लेकर के। और ये सबके लिए है जिसने सही किया है और जिसने गलत किया है, क्योंकि मैं सब ऑप्शंस को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं जो मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेफर टू गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है? विच ऑफ दीज पार्ट, पहला है आर द एक्चुअल साइट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज। दूसरा है इन द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तीसरा है इज प्रोवाइडेड विथ इनकम्प्लीट कार्टिलिजियस रिंग्स। चौथा है रिलीज एंड गेट back to its original shape during expiration. Option fifth है move upward outward during inspiration. तो पहले देखते हैं हम लोग दे क्या क्या रखा है। तो देखो बच्चों, पहला अपना है P है फेरिंग्स है, Q है वो अपना रिंग ऑफ कार्टिलेजेंस है, और R अपना है एल्वियोलर सैक है, S अपना बच्चों डायफ्राम है, और अपना T है वो रिब्स है। अब चलो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला पूछा आर द एक्चुअल साइट ऑफ रिस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। तो रिस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के लिए कौन सा होता है बच्चों? तो होता है अपना क्या, रिस्पिरेटरी के लिए तो एल्वियोलाई होता है। आर द एक्चुअल साइट ऑफ रिस्पिरेटरी गैस के लिए तो वो बच्चे होता है अपना एल्वियोलाई। तो वो है ऑप्शन नंबर आर है। तो देखो यहाँ पे ये आर वाला क्या है बच्चों, ये अपना एल्वियोलाई है, एल्वियोलर सैक का है। ठीक है बच्चों, इसलिए एल्वियोलर सैक है। ऑप्शन 2 है इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा बच्चा होता है? फेरिंग्स होता है, और फेरिंग्स का ऑप्शन क्या है? पी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना ये जो प्रोवाइड विथ इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। देखो ये अपना क्यू क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट बच्चों अपना रिलैक्स एंड गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। जब हम लोग एक्सपिरेशन करते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, तो बच्चों होता है डायफ्राम होता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो जो अपना डायफ्राम का शेप होता है उस शेप पे आ जाता है। डायफ्राम का शेप क्या होता है बच्चों? डोम शेप होता है। नेक्स्ट है अपना मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, और अपवर्ड और आउटवर्ड तो ये होता है बच्चों अपना रिप्स होता है। जब देखा जाए तो इसका इन सारे में ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में पूछा कौन सा है जो लाइफ प्रोसेस था, जो लाइफ प्रोसेस नहीं है। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रिस्पिरेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है एक्सपिरेशन। तो बच्चों जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बच्चों लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। और कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा है तब भी लाइफ अपना प्रोसेस करेगा, सब कुछ इंसान लिविंग रहेगा, जो काम करता है सब कुछ काम करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर न्यूट्रिशन रिस्पिरेशन एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो लाइफ प्रोसेस नहीं कहेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे, इससे पूछा कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड रॉ, दूसरा है वाटर, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है सनलाइट। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का ये अपना रिएक्शन है, इसमें से देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या है बच्चों। CO2 है, वाटर है, क्लोरोफिल है और सनलाइट है। ये चार आइटम हैं तो अपना फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ पे देखिए क्या एक्स्ट्रा दे रखा है, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इक्वेशन फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए कौन सा करेक्ट इक्वेशन है? तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी चेंज इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये बच्चों रिएक्शन नहीं उल्टा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चेंज हो जाए किसमें? वाटर ऑक्सीजन एनर्जी। यहाँ पे हम से बच्चों पूछते क्या? एरोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक रिस्पिरेशन में कभी भी क्या बच्चों CO2 नहीं होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की। ऑप्शन सी देख रहे हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी।
बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देख लो ये अपना ये इक्वेशन है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये चेंज हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं, इसके बारे में पूछ रखा है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं अपना ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। चौथा है रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो फंक्शन पूछ रहा है पहला बच्चों क्या है अपना ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्ट। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जो भी अपने लार्जर फूड पार्ट रहते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। फिर एक है अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये बच्चों अगर हम लोग देखेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो पहला होता है इंजेक्शन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, पांचवा होता है एक्सक्रीशन। यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा अपना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तीसरा है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द सेल्स। अच्छा ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन को सेल के पास भेजता है, नहीं, ये काम अपना किसका है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। ये अपने किस में आता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है बच्चों। और चौथा है अपना जो है वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल इजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा बच्चों, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। तो अपने बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो अपना स्टोर कहाँ होता है, तो बच्चों किस फॉर्म में स्टोर होता है। पहले हम लोग समझते हैं स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है बच्चों लीवर में होता है, लीवर में होता है, ठीक है। देखो ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दे रखा है जो a somewhat similar situation is seen as where some of the energy derived from the food we eat it store in our body in the form of glycogen। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, बी ग्लाइकोजन। और प्लांट के में किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में बच्चों स्टोर होता है, तो ये भी अपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, याद रखना। वहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में होता है, देखो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। अब एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो बाइल को रिसीव करता है, जो लीवर से बाइल आता है उसको रिसीव करता है। पहला ऑप्शन है ओसोफेगस, दूसरा ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है स्टमक, चौथा ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चे अपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे कहाँ पर होता है। देखो बाइल जूस from the liver accomplishes this in addition to acting the fat। और ये बच्चों कहाँ से कौन एब्जॉर्ब करता है इसको, और बात करेंगे तो देखो यहाँ पे दे रखा है एक्ट्रिक्सिंग द secretion of liver and pancreas for this purpose। तो लीवर और पेनक्रियास से भी जो भी सिक्रीशन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बच्चे के स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर से भी जो बाइल आता है उससे भी, और पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस आता है उसको भी, दोनों को रिसीव करता है वो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। जो अपना स्टोमेटल पोर है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, देखो ये अपना क्या है, स्टोमेटल पोर है ये, और देखो ये स्टोमेटल पोर है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा, ऑप्शन बी देखेंगे टेम्परेचर, ऑप्शन सी देखेंगे वाटर इन गार्ड सेल, ऑप्शन डी देखेंगे ऑक्सीजन। देखो बच्चों ये भी अपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दे रखा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन द वाटर फ्लो इनटू देम। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, वाटर इन द गार्ड सेल, वाटर गार्ड सेल में कितने वाटर की कंटेंट है इसके बेसिस पे स्टोमेटल पोर होता है वो ओपन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा अपना, वाटर इन द गार्ड सेल। तो बच्चों मैं अपने सारे क्वेश्चन का डिटेल दे दिया हूँ, और हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बायोलॉजी में महारथी बन जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।